Hello, good morning, students. Now today's chapter is Animal Kingdom, and topic your topic is कोर्डेटा। हमने कल कोर्डेटा के बारे में कुछ बताया था। यूरो कोर्डेटा, सिफेलो कोर्डेटा के बारे में बताया था। ठीक है, यूरो कोर्डेटा एंड सिफेलो कोर्डेटा। आज हम डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेटा। जो कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स थ्री पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कॉर्डेटा थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। मैंने शायद आपको बताया था नॉन कॉर्डेट्स के बारे में। नॉन कॉर्डेट होते हैं जिसमें बैकबोन्स या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एब्सेंट होती है। उसमें नोटोकॉर्ड नहीं होती है नॉन कॉर्डेट्स में, लेकिन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, दे थ्री टाइप होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा तो मैंने आपको बता दिया, सिफेलोकॉर्डेटा भी बता दिया। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स हैं। वर्टिब्रेट्स भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो वर्टिब्रेट्स, सबसे पहले हम वर्टिब्रेट की कैरेक्टरिस्टिक्स देख ले रहे हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम में नोटोकॉर्ड्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, इज प्रेजेंट, ध्यान रखना, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और सेंट्रल नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल सीएनएस, सी एन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये जो होता है डिफ्रेंशिएट हो जाता है, डिफ्रेंशिएटेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसकी हम स्टडी करते हैं। अच्छा, जो एपिडर्मिस होते हैं, इज मैनी लेयर्ड। जो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस और एंडोडर्मिस होते हैं। तो इनमें जो एपिडर्मिस लेयर होती है, स्किन की जो आउटर लेयर होती है, तो एपिडर्मिस लेयर इज मैनी लेयर्ड। ठीक है, तो एपिडर्मिस लेयर जो होती है, लेयर में इज मैनी, मैनी लेयर्ड, मैनी लेयर्ड। ठीक है, इसमें बहुत सारी लेयर्ड होती हैं। तो और इसमें इंटरनल मेटामेरिज्म ऑफ रिब्स होते हैं, वर्टिब्रा, मसल्स, न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नर्व या नर्वस सिस्टम। इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर वन पेयर। तो एक्सक्रीशन प्रोसेस अकर्स बाय देयर किडनी। जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है, एक्सक्रीशन प्रोसेस अकर्स बाय, एक्सक्रीशन प्रोसेस अकर्स बाय देयर किडनी, किडनी। तो किडनी कितनी होती हैं, दो होती हैं। ठीक है, टू आ पेयर किडनी। तो किडनी के थ्रू ये एक्सक्रीशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ऑल्सो ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या करते हैं, वाटर को लेवल को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप्स। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है,
सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप। क्लोज टाइप से जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, क्लोज होता है। ठीक है। ब्लड इज रेड, जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। ब्लड इज रेड, तो शायद मैंने आपको बताया होगा जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ब्लड कैसा होता है, रेड होता है। अच्छा, रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन को Hb से रिन्यू करते हैं। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए कैसे होते हैं, रेड होते हैं। और जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट, जो हार्ट होता है, हार्ट और 2 चैम्बर भी होता है, 3 चैम्बर भी होता है और 4 चैम्बर भी होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर भी होता है, 3 चैम्बर भी होता है एंड 4 चैम्बर भी होता है। 4 चैम्बर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं बाय देयर किडनी, लेकिन जो रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय देयर गिल्स एंड स्किन, जो लंग्स, ऐसे कर लो, गिल्स एंड लंग्स, गिल्स एंड लंग्स, तो ये गिल्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं एंड लंग्स के थ्रू प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, गिल्स एंड लंग्स के थ्रू प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गन सिस्टम होता है, दीज आर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, या हम कह सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्यों ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, पूरा पर्टिकुलर सिस्टम, जैसे डाइजेस्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें प्रेजेंट्स होते हैं। लेकिन इसमें जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री कौन सी होती है, बाईलैटरल सिमेट्री होती है। सिमेट्री इज अ बाईलैटरल, बाईलैटरल सिमेट्री होती है। बाईलैटरल सिमेट्री एंड आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स कैसे होते हैं, एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, कुछ पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन ये इसमें मोस्टली ये कैसे होते हैं, दीज आर एंडोस्केलेटन्स, मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, तो एंडोस्केलेटन आप जानते हैं, एंडोस्केलेटन होते हैं और इस ऑफ कार्टिलेज भी होते हैं और बोन्स भी होते हैं। एंडोस्केलेटन ऑफ कार्टिलेज, एंडोस्केलेटन जो होते हैं कार्टिलेज भी होते हैं और बोन्स भी होते हैं, बोन भी होते हैं। ठीक है, और कार्टिलेज भी होते हैं। लेकिन कार्टिलेज तो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बोन्स कैसे होते हैं, बोन्स आर स्ट्रॉन्ग,
हार्ड होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होते हैं। लेकिन किसी किसी में जो एक्जोस्केलेटन जो होते हैं, एंडोस्केलेटन की तो बात कर दी, एंडोस्केलेटन कार्टिलेज भी होते हैं और बोन्स भी होते हैं। लेकिन जो एक्जोस्केलेटन होते हैं, एक्जोस्केलेटन, तो एक्जोस्केलेटन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एक्जोस्केलेटन। जैसे हमारी जो स्किन पर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और मतलब अ, जो बर्ड्स होती हैं उसमें विंग्स होते हैं, ठीक है, और उसमें फेदर्स होते हैं, तो बॉडी को फेदर्स होते हैं। स्केली फिशेज में स्केली होते हैं, ठीक है। और जैसे ह्यूमन में जो मैमल्स होते हैं उसमें छोटे छोटे हेयर होते हैं, ठीक है, और बर्ड्स में फेदर होते हैं, और फिशेज में स्केल्स होते हैं। एंड एक्जोस्केलेटन की बात कर रहे हैं। जो नेल्स भी होते हैं, हेयर होते हैं, वो सब किस में आते हैं, एक्जोस्केलेटन का पार्ट है। तो एंडोस्केलेटन और एक्जोस्केलेटन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अनदर करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। दीज आर यूनिसेक्सुअल, ये कैसे होते हैं, दीज आर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल अलग होगा फीमेल अलग होता है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये भी ध्यान रखना, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट बोथ आर बॉडी सेपरेटेड है, वो यूनिसेक्सुअल में आते हैं। हैव वन पेयर गोनैड्स, इसमें वन पेयर गोनैड्स होते हैं, एक पेयर होते हैं गोनैड्स। गोनैड्स मतलब टेस्टिस या ओवरी, जो होते हैं वन पेयर होते हैं, ठीक है, जो गैमेट्स रिलीज करते हैं। दीज हैव एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसमें बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। हैव एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड which is which is secreted, क्या सिक्रेट करते हैं ये, विच इज सिक्रेटेड हार्मोन्स, ये क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, विच इज सिक्रेट हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं, रिलीज हार्मोन्स। तो हार्मोन जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं मोस्टली ये क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, विच इज परफॉर्म द मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स बताए। और हाँ, इनमें ध्यान रखना, जो इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली टू पेयर होते हैं, मतलब टू पेयर मतलब फोर, मतलब अपेंडेजेस की बात करते हैं, जैसे फिन्स होते हैं, फिश में फिन्स होते हैं, जो फिश होते हैं जिसके थ्रू मूव करते हैं, फिश में फिशेज में क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, फिन्स, ठीक है। और जो टेट्रापोडा क्लास, टेट्रापोडा फिशेज में तो फिन्स आएंगे, और टेट्रापोडा में टेट्रापोडा टेट्रापोडा में क्या आएंगे, लिम्स होते हैं। टेट्रापोडा में क्या होते हैं, लिम्स, तो लिम्स के थ्रू ये लोकोमोट करते हैं। और फिशेज में फिन्स के थ्रू ये लोकोमोट करते हैं, फिन्स, ठीक है। फिशेज में फिन्स के थ्रू लोकोमोट करते हैं, और उसमें लिम्स के थ्रू लोकोमोट, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब टेट्रापोडा में, ठीक है, ये ध्यान रखना।
यूनिसेक्सुअल होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये हार्मोन रिलीज करते हैं। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इन टू सब क्लास, वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इन टू सब क्लास। ठीक है, वर्टिब्रेट आर divided in a two subclass, टू सब क्लास। तो ये ध्यान रखना, आग्नेथोस्टोमेटा एंड ग्नेथोस्टोमेटा, ये टू सब क्लास में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है आग्नेथोस्टोमेटा और ग्नेथोस्टोमेटा, आग्नेथोस्टोमेटा, और दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा। ये सब क्लासिफिकेशन में पहले बता चुका हूँ। ग्नेथोस्टोमेटा, इसका क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन में पहले बता चुका हूँ। मतलब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स दो सब क्लास में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो आग्नेथोस्टोमेटा होता है और दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा होता है। ठीक है, तो आग्नेथोस्टोमेटा जो होते हैं, जो आग्नेथोस्टोमेटा होते हैं विदाउट गोना वो, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो आग्नेथोस्टोमेटा होते हैं जो लेस ऑर्गेनिजम होते हैं, ध्यान रखना, जो लेस ऑर्गेनिजम्स, जो लेस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इसमें जबड़े अब्सेंट होते हैं। आग्नेथोस्टोमेटा में जबड़े अब्सेंट होते हैं। नोटोकॉड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, जो नोटोकॉड होते हैं आग्नेथोस्टोमेटा में, नोटोकॉड तो थ्रू मतलब पूरी लाइफ प्रेजेंट होंगे, लेकिन जबड़े इसमें नहीं होंगे। एक्जोस्केलेटन एंड पेयर्ड अपेंडेज आर एब्सेंट, एक्जोस्केलेटन भी नहीं होगा। किसकी बात कर रहा हूँ, आग्नेथोस्टोमेटा में। तो पहला ध्यान रखना, जो लैस होंगे आग्नेथो आग्नेथोस्टोमेटा कैसे होते हैं, आग्नेथोस्टोमेटा जॉ लेस होते हैं। ठीक है, इसमें जबड़े अब्सेंट होंगे, नोटोकॉड पूरी लाइफ में प्रेजेंट होंगे, थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, एक्जोस्केलेटन एंड पेयर्ड अपेंडेज आर अब्सेंट, इसमें एक्जोस्केलेटन अब्सेंट होता है। ठीक है, और इसमें केवल एक क्लास आती है आग्नेथोस्टोमेटा में, जो आग्नेथोस्टोमेटा है, आग्नेथोस्टोमेटा में केवल वन क्लास आती है, वन क्लास आती है। आग्नेथोस्टोमेटा में हम केवल एक क्लास पढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, आग्नेथोस्टोमेटा में केवल एक क्लास आती है, साइक्लोस्टोमेटा, ध्यान रखना। ये आग्नेथोस्टोमेटा में जबड़े अब्सेंट होते हैं और नोटोकॉड पूरी लाइफ में प्रेजेंट्स होते हैं। इसमें केवल एक ही क्लास आती है, सिंगल वन, सिंगल क्लास आती है, एक ही क्लास आती है आग्नेथोस्टोमेटा में, जिसे हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। और साइक्लोस्टोमेटा कैसे पहचानेंगे, साइक्लोज मीन्स होता है सर्कुलर और स्टोमेटा मीन्स, स्टोमा मीन्स क्या होता है, माउथ। इसमें जो माउथ होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। सबसे पहले ध्यान रखना, साइक्लो, साइक्लो मीन्स होता है सर्कुलर, साइक्लो मीन्स क्या हुआ, सर्कुलर, साइक्लो मीन्स क्या हुआ, सर्कुलर। और स्टोमा मीन्स क्या हुआ, स्टोमा, स्टोमा मीन्स हुआ माउथ,
माउथ। तो सबसे पहले जो पहला करेक्टरिस्टिक्स होगा इसका, जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स होगा माउथ, पहला एक करेक्टरिस्टिक्स यही होगा प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर माउथ। इनका जो माउथ होगा प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर माउथ, इनमें जो माउथ पार्ट कैसा होगा, सर्कुलर होगा, माउथ पार्ट और सर्कुलर, ठीक है। और ये कैसा होता है, फनल शेप्ड होता है, बट इज जॉलेस, जॉ कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। दीज आर जनरली एक्टोपैरासाइटिक, ये कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइटिक होते हैं। दीज आर कैसे होते हैं, एक्टो पैरासाइटिक। मैंने पैरासाइटिक आप बताए थे, एंडो पैरासाइटिक एंड एक्टो पैरासाइटिक, जो बॉडी की सरफेस से न्यूट्रिशन गेन करते रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्टो पैरासाइट्स कहते हैं। एंडो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं, मतलब इनर बॉडी पार्ट से फूड गेन करते हैं, ये कैसे हैं, एक्टो पैरासाइट। दीज आर एक्टो पैरासाइट्स, ठीक है। और सिंगल नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल कैसे होती है, सिंगल होती है। सिंगल नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल कैसी होती है, सिंगल होती है। नेजल चैम्बर इज क्लोज, जो नेजल चैम्बर होता है, नेजल चैम्बर कैसा होता है, इज क्लोज, नेजल चैम्बर इज क्लोज, तो नेजल चैम्बर कैसा होता है, क्लोज होता है, नेजल चैम्बर इज क्लोज। डज नॉट ओपन इन बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी कैसी होती है, ओपन नहीं होती है, ठीक है। तो बहुत सारे वैसे करेक्टरिस्टिक्स हैं। विदाउट स्केल, इसमें स्केल से ऊपर जो लेयर होती है फिश जैसी, तो इसमें स्केल एब्सेंट होते हैं, विदाउट स्केल्स, विदाउट स्केल्स, इसमें स्केल्स नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस एंड एक्सोस्केलेटन कैसे होते हैं, स्केल्स इज एब्सेंट। एंडोस्केलेटन होते हैं, एंडोस्केलेटन, इसमें एंडोस्केलेटन होते हैं, तो एंडोस्केलेटन कैसे हुए, एंडोस्केलेटन, तो एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस, एंडोस्केलेटन कैसे होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं। एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट, लेकिन जो एक्सोस्केलेटन होते हैं, एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट, जो स्केल्स होंगे इसमें स्केल्स एब्सेंट होंगे। एंडोस्केलेटन तो कैसे होंगे, एंडोस्केलेटन तो कार्टिलेजिनस होंगे, लेकिन एक्सोस्केलेटन कैसे होंगे, एब्सेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर ही देना, लेकिन इनमें जो हार्ट होता है, हार्ट कितने चैम्बर होता है, हार्ट जो होता है 2 चैम्बर का होता है। हार्ट कितने चैम्बर का हुआ, ये 2 चैम्बर हुआ, ठीक है। रेस्पिरेशन अकर्स बाय देयर गिल्स, जो रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन किसको थ्रू करते हैं, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन अकर्स बाय इंटरनल गिल्स, जो गिल्स होती हैं, गिल्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस, गिल्स के थ्रू परफॉर्म करती हैं। और गिल्स कितनी होती हैं, 6
टू 15 पेयर गिल्स होती हैं, 15 पेयर गिल्स होती हैं, ठीक है। 16 और ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस में माइग्रेट कर जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एम्फिओक्सिस, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लैम्प्रे, लैम्प्रे ध्यान रखना। लैम्प्रे, REY, लैम्प्रे, ठीक है। तो लैम्प्रे जो होता है, इसमें माउथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। माउथ जो होगा वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। माउथ जो होता है वो सर्कुलर होता है। तो इसमें इस टाइप से कुछ बनता है। तो ये इस टाइप से दिखाई देता है, ठीक है। इस टाइप से दिखाई देता है। और यहाँ पर एक आइज दिखा दो, ये क्या है, आइज है, ठीक है। इस टाइप से तो लैम्प्रे ध्यान रखना, लैम्प्रे जो होता है एक ही क्लास आती है, साइक्लोस्टोमेटा में ही आता है। और इसमें हम स्टडी करते हैं साइक्लोस्टोमेटा की, आग्नेथोस्टोमेटा। तो ग्नेथोस्टोमेटा होता है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्नेथोस्टोमेटा की। ग्नेथोस्टोमेटा, तो ग्नेथोस्टोमेटा पूरा हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं ग्नेथोस्टोमेटा। तो ग्नेथोस्टोमेटा में आप जानते हैं, जो ग्नेथोस्टोमेटा होता है, माउथ इज ऑलवेज बाउंडेड बाई जॉ। इसमें कैसे होते हैं, विद जॉ होते हैं, उसमें जॉ लेस होते हैं। ये कैसे होता है, विद विद जॉ, जॉ प्रेजेंट, जो इसमें प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। और नोटोकॉर्ड यूजुअली रिप्लेस बाय अ वर्टिब्रल कॉलम। तो जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। और नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट, इसमें नॉस्ट्रिल भी हो गए। और प्रेजेंट, नॉस्ट्रिल भी प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। अपेंडिजेस भी होते हैं, अपेंडिजेस आप जानते हैं, फिन्स एंड लिम्स। फिन्स जो होते हैं फिशेस मूव करते हैं, और लिम्स जो होते हैं लेग्स, मतलब फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स प्रेजेंट्स होते हैं। और इनको जो होता है बेसिकली दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया।
आग्नेतो सॉरी ग्नेथोस्टोमेटा को, ये इसमें जॉ प्रेजेंट्स होते हैं, नोस्ट्रिल प्रेजेंट्स होती है। और ध्यान रखना, जो ग्नेथोस्टोमेटा होता है, ग्नेथोस्टोमेटा की दो सुपर क्लास हैं, टू सुपर क्लास, टू सुपर क्लास। तो इनको दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया। किसको? ग्रेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया। एक तो है पीसीज और दूसरा है टेट्रापोडा। ठीक है, मतलब इनमें ध्यान रखना, एक तो है पीसीज और दूसरा टेट्रापीस। सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीज। पीसीज, ठीक है, पीसीज। और दूसरी क्लास है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, ठीक है, पीसीज एंड टेट्रापोडा, दो क्लासेस हैं। ठीक है, तो पीसीज में ध्यान रखना, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास पीसीज की। ठीक है, क्लास पीसीज, ठीक है, पीसीज देखना, पीसीज में क्या आती हैं? फिश आती हैं। ध्यान रखना, पीसीज में क्या आती हैं? फिश आती हैं। ठीक है, लोकोमोटरी और ऑर्गन्स बाय देयर फिन्स होते हैं पीसीज में। और तो ये इनकी भी, ये जो पीसीज होते हैं किसके थ्रू मूव करते हैं? इनका लोकोमोटरी ऑर्गन्स फिन्स होता है। और ये मोस्टली क्या हुए? एक्वेटिक हुए। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस किसके थ्रू करते हैं? वाइलेट गिल्स के थ्रू करते हैं। जो टेट्रापोडा है, टेट्रापोडा इनमें प्राइमरी टेरेस्ट्रियल, प्राइमरी ये कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल, एंड सम आर सेकेंडरी एक्वेटिक भी होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स बाय द लिम्स, इनमें टू पेयर लिम्स होते हैं, फॉर लिम्ब एंड हिंड लिम्स। जो प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स के थ्रू ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? किस मतलब टेट्रापोडा बाय देयर लंग्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो क्लास पीसीज है, जो क्लास पीसीज है, पीसीज को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया। पीसीज को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया। एक तो कॉन्ट्रिक्टाइस, पीसीज को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया। एक तो कॉन्ट्रिक्टाइस, कॉन्ट्रिक्टाइस, एक ओस्टिक थाइस, ओस्टिक थाइस, कॉन्ड्रिक थाइज एंड ओस्टिक थाइज, दो सुपर क्लास में डिवाइड किया। जो कॉन्ट्रिक थाइस होते हैं, दीज आर कार्टिलेजनस। ये कैसे होते हैं? कार्टिलेजनस फिश। और ये कैसी होती हैं? ओस्टिक थाइस बोनी फिश होती हैं। दीज आर बोनी फिश। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, मतलब यहाँ पर इसके बारे में हम नेक्स्ट डे लेक्चर स्टडी करेंगे। तो आज हमने पीसीज से तक स्टडी किया, पीसीज उनकी कार्टिलेजनस और बोनी फिश, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट थैंक्स।